मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से मैं आज सुबह आपके लिए पढ़ूंगा। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मयूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, पूछने के लिए आए। मुकाशवा की किताब निकालें, यूहन्ना आरफ का मुकाशवा उसका 19वां बाब और उसकी 13वीं आयत। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार, सफेद और महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के असा से हुकूमत करेगा और कादर मुद्रे खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज से अंगूरों को अरोंदेगा। और उसकी पोशाक, अभी देखिए क्या लिखा है, उसकी पोशाक और नाम पर नाम लिखा हुआ है, बादशाह का बादशाह, खुदा बंदों का खुदा। और हेरोदेस के पास 3 मजूसी क्या ढूंढने आए? यहूदियों का कहां है? बैतलहम। तो यहां पर क्या है? उसकी राम के ऊपर नाम लिखा है, बादशाह का बादशाह और खुदा। एक और हवाला निकाले पुराने अहदनामा में से जकरिया की किताब। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे। उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत। और मैं उस रोज यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बना दूंगा और जो कोई उसे उठाएगा सब घायल होंगे। दुनिया की सब कौमें उसके मध्य मुकाबल जमा होंगी। खुदावंद फरमाता है, सब बोले आमीन। आज जो कलाम मैंने आपके दरमियान रखा है ये नबूवत के हवाले से है। कलामे खुदा के अंदर आज का दिन, क्रिसमस का डे, पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है। मसीह मनुद मुकद्दस खुदा का बेटा, अंबिया अकबर और अंबिया असगर की तमाम नबूवतें, प्रोफेसियां आज के दिन पूरी हुई। दाऊद कहता है कि वो जब आएगा तो पूरी दुनिया के गुनाह अपने ऊपर उठाएगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर याकूब के 12 बेटे हैं और याकूब अब्राहम के बेटे इसहाक का बेटा है। इसहाक के 2 बेटे हैं और बेतेल के ऊपर खुदा से यह वादा करता है, अगर तू मुझे खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और मेरे बाप के घर में मुझे सही सलामत ले आए तो मैं 10वां हिस्सा दूंगा। ये मैन ऑफ गॉड याकूब जो है, खुदा इसके साथ है और बेतेल के मकाम पर खुदा, यहोवा खुदा इसे कहता है, ये सो जाता है और जब सोकर सो रहा है तब से खुदा दिखाई देता है और कहता है, ऐ याकूब
याकूब मैं तेरे बाप अब्राहम इसहाक और याकूब का खुदा हूं। और उसे बरकत देता है। बरकत के कई लेवल हैं। और ये फिर अपने बच्चों को लेकर, अपनी बीवियों को लेकर अबीयूब की नदी के पास जब आता है तो वहां पर अपने बच्चों को आगे भेज देता है, अपनी बीवियों को भी आगे, और पीछे खड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही रात पड़ती है तो याकूब सारी रात दुआ करता है, सारी रात प्रेत में ठहरता है। बरकत मर्द के वसीला से इंसान के घर के अंदर आती है। यहां पर याकूब ने अपनी बीवियों को नहीं बल्कि खुद वो खुदा के हजूर खड़ा हो गया और लिखा वो सारी रात दुआ करता रहा। और वो खुदा के फरिश्ते के सामने, यहोवा खुदा के सामने दुआ करता रहा। उसने कहा है खुदावन, तो खुदा ने भी उसका सामना किया और उसने कहा याकूब अब तू मुझे जाने दे। उसने कहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझे पहले बंद कर दे। याकूब का खुदा उसे बरकत देता है, कहता है याकूब तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम याकूब है, क्योंकि इसने पहले अपने बाप को भी यही नाम लेकर बरकत दी है। और अब दूसरी टाइम पर खुदा जब उसे बरकत देने लगा है तो कहने लगा याकूब तेरा नाम क्या है? उसने वहां पर अपने बाप को झूठ बोलकर बरकत दी, पर अब वो बदल चुका है। अब वो अपना असल नाम बताता है, कहता मेरा नाम याकूब है। फिर पूछता तीसरी दफा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम याकूब है। तीसरी दफा जब बोला तो खुदा ने उसे कहा आज के बाद तेरा नाम इस्राएल है। जो तुझसे दावत करेंगे मैं उनसे दावत रखूंगा, जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उन्हें मुबारक कहूंगा, जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा। और आज हमने जकरिया की किताब के अंदर पढ़ा, नबूवत की जाती है कि मैं इस्राएल को इतनी बरकत दूंगा और वो एक पत्थर की तरह होगा, कोई भी उसे हटा नहीं पाएगा। और आज इस्राएल के अंदर देखो, इस्राएल की हर मुल्क के साथ लड़ाई झगड़ा, फिलिस्तीनियों के साथ फलस्तीन के अंदर हर कोई उस मुल्क के खिलाफ खड़ा है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह इस्राएल का मुस्तकबिल होगा आने वाले दिनों के अंदर। इस्राएल जिसे खुदा ने कहा कि जो तुझे मुबारक कहेगा मैं उन्हें मुबारक कहूंगा, जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा। ये है, आप इस्राएल के बारे में अपने बच्चों को बताया करो। इस्राएल खुदा का कदूस, इस्राएल का खुदा, यह छोटी सी कौम। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा इस्राएल के साथ क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। आज हम यीशु मसीह की बर्थडे को मना रहे हैं और कलाम खुदा के अंदर मैंने मत्ती की अंजील के अंदर पढ़ा, जब यीशु की पैदाइश हुई बैतलहम में तो 3 मजूसी यीशु को सजदा करने के लिए आए। 3 बादशाह यीशु को सजदा करने के लिए आए और आकर हेरोदेस से पूछने लगे
क्योंकि उस वक्त हेरोदेस बादशाह था और बादशाह के घर में बादशाह पैदा होते हैं और सितारे की रहनुमाई में आ रहे हैं। और तीनों ने आकर पूछा, क्या कहने लगे? यहूदियों का बादशाह। कहां किसका बादशाह? यहूदियों का बादशाह। वाह, जरा जोर से बताएं, यहूदियों के बादशाह के लिए। यहूदियों का बादशाह यीशु तो पहले जब वहां बनकर आया, कहीं भी उसने कोई ताज नहीं पहना, कोई उसने नूरानी पोशाक नहीं पहनी, कोई किरमजी पोशाक नहीं पहनी। यीशु मसीह जब जमीन पर आया तो वो एक चरवाहा बनकर आया और वो निगरानी करता रहा, लोगों की दुखों मुसीबतों को देखता रहा, लेकिन कहीं बादशाह नजर नहीं आया। पर अब सुने, आज के दिन हम यीशु को अपना बादशाह मानते हैं, क्योंकि यीशु अब जब अपनी दूसरे के सामने पर आएगा, पहले तो वो चलनी में बच्चा बनकर आया, लेकिन अब वो आसमान से ललकार फरिश्तों के साथ आएगा। और यूहन्ना आरोप कहता है, इन बातों के बाद में लगा कि और क्या देखता हूं, आसमान पर एक तख्त है और उस तख्त पर एक शख्स बैठा है। जो उस तख्त पर बैठा है वो संगे यशब अतीक सा मालूम होता है, उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है कौमों को मारने के लिए, कौमों को मारने के लिए। उसकी नाम के ऊपर नाम लिखा है, बादशाह का बादशाह और खुदावंद का खुदा। और आज मैं उस बादशाह की बात करने जा रहा हूं जो फ्यूचर के अंदर मेरा और आपका बादशाह आने वाला है। दुनिया के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जाएंगे, दुनिया के हालात, दुनिया की इकोनॉमी बिगड़ती चले जाएगी, मुल्कों के अंदर काल पड़ने वाले हैं और दुनिया के अंदर ज़ल्ज़ले आने वाले हैं, हर चीज बिगड़ती चली जाएगी। और कलाम में खुदा के अंदर इस जो एक बैठ के जिस पौधे को हिस्ट्री की किताब उसका 37वां बाब में बनी इस्राएल के साथ, मैं अभी आप मेरा सुनने गौर से सुनना, बड़ी बात है। बनी इस्राएल के साथ 7 मुल्क ऐसे हैं जो बनी इस्राएल को एक भी मिनट अकेला नहीं छोड़ते, एक भी। जिस तरह आप बनी इस्राएल से प्यार करते हो, इस तरह वो भी मुल्क बनी इस्राएल को बहुत प्यार करते हैं। पहला नाम अमेरिका, दूसरा फ्रांस, रोम, जर्मनी, इंग्लैंड। ये 7 ऐसे कंट्री हैं जो बनी इस्राएल कौम के लिए जान देने तक भी कहते हैं खड़े हैं। लेकिन एक वक्त आएगा ऐसा, आज बनी इस्राएल कौम के साथ में कई मुल्क खड़े हैं, जिस तरह फलस्तीन के साथ जितने भी इस्लामी मुल्क भाई और गैर अक़वाम के मुल्क हैं, ये 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप बनी इस्राएल के साथ खड़े हैं और दूसरा जो है फलस्तीन के साथ खड़े हैं। फलस्तीन के साथ 54 मुल्क खड़े हैं। कितने मुल्क? 54 मुल्क। और इस्राएल के साथ सुपर पावर ताकत खड़ी है 7, और फलस्तीन के साथ रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, रूस और चीन खड़ा है। ये 2 ग्रुप है। लेकिन दिन ब दिन जंग बढ़ती चली जा रही है और ये जंग बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप हर रोज अपने घर के अंदर बाहर अंदर चलते फिरते इस्राएल के लिए सुन रहे हो। इस्राएल ये है, इस्राएल पाकिस्तान के अंदर हमारे मुल्क के साथ उनका ना कोई कौम नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, लेकिन इस्राएल का हर एक चीज यहाँ पर चल रही है, हर चीज यहाँ पर बिक रही है, लेन देन है। लेकिन हम लोग पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं नफरत करते हैं इस्राएल से। लेकिन ये बाइबल के मुताबिक होगा, ये बाइबल के मुताबिक चलेगा, ये सब कुछ कलाम खुदा के मुताबिक चलेगा। और लिखा है ये मुल्क 2 ग्रुपों में
और इसराइल भी आज भी मैं जब बोलता हूं वो कहता है धक्के की चोट पे कहता है जितने मर्जी आ जाओ, क्योंकि उनके साथ 7 सुपर पावर ताकतें खड़ी हैं और वो कहते हैं जिसने भी आना आ जाओ। हमारे मुल्क पर हमला करके देखो, हमारे मुल्क के ऊपर जो मर्जी करके देखो, हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसराइल का कुदूस हमारे साथ है। इसराइल का कुदूस हमारी पनाह, हम उसकी पनाह के नीचे हैं। यह आज आपको बताऊं, यहाँ पर ये लोग खड़े हैं और यहाँ पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्कों के अंदर बनी इसराइल को पहाड़ी सिलसिले ने घेर रखा है। कोई कराजीम का पहाड़, ये पहाड़ी सिलसिले हैं, ये ऐसे पहाड़ी सिलसिले हैं, ये कई किलोमीटर तक है। कोई कराजीम का पहाड़, कोई अबाबील का पहाड़, कोई करमल का पहाड़, कोई जैतून का पहाड़, कोई कलवरी का पहाड़, कोई हौरब का पहाड़, कोई सीना का पहाड़ और कोई अबाबील का पहाड़। ये पहाड़ी सिलसिले हैं। बनी इसराइल को चारों तरफ ये इसराइल है, बनी इसराइल यहाँ पर से हद है और यहाँ पर बनी इसराइल कौम है। चारों तरफ से बनी इसराइल कौम को पहाड़ों ने घेर रखा है और इन पहाड़ों के ऊपर बनी इसराइल कौम का बड़ा फख्र है। वो कहते हैं हमारा दुश्मन जहां से मर्जी आए हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि बनी इसराइल के पहाड़ों के अंदर है, दरमियान में ये लोग रहेंगे और पहाड़ों से घिरा हुआ ये मुल्क है। ये 7 पहाड़ी सिलसिले हैं, कोई सीना, कोई अबाबील और ये कोई जलाद और कोई हौरब का पहाड़, कोई सीना का पहाड़, एक ही पहाड़ है। ये यहाँ पर एलिया ने आग मंगवाई और कोई सीना के पहाड़ के ऊपर भी किसने आग मंगवाई? मूसा ने। ये पहाड़ी सिलसिला एक पहाड़ नहीं, ये पहाड़ी सिलसिले हैं और ये पहाड़ बहुत ऊंचे हैं। और बनी इसराइल कौम के पास आयरन डोमा है, डोमा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, ये एक ऐसी गन है, ये ऐसी गन है जिसमें से वेपन निकलता है और लेजर हथियार, मिसाइल, यहां से दुश्मन मिसाइल चलाते हैं और ये मिसाइल ऐसा चल रहा होता है और यहां पर डोमा सिस्टम निकलता है, यानी आयरन डोमा। अभी आयरन डोमा आया है, डोमा सिस्टम। डोमा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मिसाइल ऐसे जा रहे होते हैं, दुश्मन मारता है ताकि बनी इसराइल कौम को माली नुकसान पहुंचाए, जानी नुकसान। और इनका डोमा सिस्टम जो है ये क्या करता है? ये मिसाइल को गिरा देता है। इसराइल हंसता है, खुदा ने बरकत दी है इसराइल को। मुखालिफ मुल्क रूस, चीन, ईरान, ये इस वक्त जो है फलस्तीन के साथ है। ये बाइबल के अंदर, मैं अभी नाम आपको निकाल के दूंगा, ये बाइबल के अंदर रूस, चीन, ईरान, लुबनान, मिस्र, ये इस वक्त 5 मुल्क इकट्ठे होकर बनी इसराइल के ऊपर भी जो है वो हमला कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि याकूब के खुदा ने बैतेल के मुकाम पर नहीं, कहां पर बरकत दी? उसे सारी रात दुआ की, उसने कहा आज के बाद तेरा नाम इस्राएल है। इस्राएल का नाम जहां कहीं भी लोगे, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। ब्लेस नेम, क्योंकि खुदा ने कहा था जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उन्हें मुबारक कहूंगा, जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा। मिस्र, चीन, ये इस वक्त सब इसके साथ खड़े हैं। डोमा सिस्टम इनके पास है, कोई भी मिसाइल इनकी जगहों पर जाकर टिकता नहीं है। अब देखो, एक ही वक्त में 1000 मिसाइल चलाओगे तो क्या यहां पर सिस्टम, उन्हें पता भी नहीं था जो इस वक्त जंग हुई है, उन्हें पता नहीं था कि ये एकदम ऐसा हमला करेंगे और कुछ मिसाइल जाके गिरे और देखते ही देखते उन्होंने डोमा सिस्टम के बाद आयरन डोमा ये लेजर हथियार है, ये लेजर से चलता है। अगर यहाँ पर कोई मिसाइल आ रहा है, ये देखिए
मिसाइल, गोली मिसाइल कर। चल चल धूम बना दिए थे। और ये चलता है, और यहाँ पर आयरन डोमा, बैटरी की लाइट कभी आपने देखी? बैटरी की लाइट ऐसी लाइट होती है, जैसे ही चलता है उसी वक्त ये मिसाइल डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है। आयरन डोमा ऑटोमा सिस्टम इस्राइल ने बनाया अपने तहफ्फुज़ के लिए। अब ये रूस, चीन, मिस्र, ईरान, ये 5, लुबनान, ये सब के सब परेशान है कि ये क्या करें इस्राइल के ऊपर। हम 5 मुल्क हमला करते हैं, इनको कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके पास डोमा सिस्टम, आयरन डोमा जैसे कीमती मिसाइल क्या है। अब वो सोच में पड़ गए क्या करें। यहां तक आगे पहाड़ों के सिलसिला शुरू होगा, और अभी मैं आज आपको बताऊं स्ट्रैटेजी चेंज होने जा रही है। दुनिया के अंदर लेजर हथियार काम नहीं आ रहे। लेजर हथियार जो अभी बने हैं, ये आप सुनकर परेशान हो जाएंगे। आगे चलकर लेजर हथियार ऐसा है, ये लेजर हथियार है मेरे हाथ के ऊपर, मैं आपके ऊपर लेजर हथियार की बैटरी की लाइट मारूंगा, आपका जिस्म का ढांचा तो खड़ा रहेगा, लेकिन जिस्म की सारी चमड़ी जो है वो नीचे गिर जाएगी और पिघल जाएगी। आपकी आंखों की रोशनी चले जाएगी, आपके नाखून तक गल जाएंगे। आयरन डोमा के बाद, क्योंकि इस्राइल के पास आयरन डोमा है, और ऐसे ऐसे लेजर हथियार आ रहे हैं कि आप देखकर परेशान हो जाएंगे। सिर्फ मैं ऐसे लेजर ही मारूंगा, उसी वक्त पूरी बॉडी की पूरी और नीचे पिघल कर। अमेरिका ने इस पे हमला किया राक के ऊपर, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा, सदर बुश ने कहा कि इसके पास लेजर हथियार है, लेकिन निकले नहीं थे। लेकिन अब इनके पास है, इनके पास भी है, और इस्राइल के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, चीन अमेरिका के पास भी है। हर एक के पास नए से नए हथियार। लेकिन कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि जो दिन अभी निकाल, अभी मैं 3-4 मुल्कों के नाम बताने लगा, सुनना बड़ी गौर से। कलाम खुदा में इसके नबी की किताब उसका 38वां बाब और उसकी पहली आयत से, खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि आदमजाद जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है। नहीं, 29वां बाब, 29वां बाब। कलाम खुदा में से इसके नबी की किताब उसका 29वां बाब बड़ी गौर से सुनना है आज, और उसकी पहली आयत से, खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमजाद नबूवत कर। ऐ आदमजाद, इसके नबी को हजारों साल पहले कहा गया, ऐ आदमजाद नबूवत कर। और कह खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, कहता है खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चला कर कहो, चला कर कहो, अफसोस उस जोर पर, इसलिए कि वो जोर करीब, इसलिए कि वो रोज करीब है। हाँ, खुदावंद का रोज यानी बादलों का रोज करीब है। हमें एक और 39वां चैप्टर में ये खुदा नबूवत कहता है, हिजकिय्याह को कह नबूवत कर। कहता है मैं इस्राइल के, ये जो मुल्क है, अब ये हथियारों पर गौर नहीं कर रहे, लेजर पर नहीं। कहते हैं इनके पास आयरन डोमा सिस्टम जैसे वेपन है। अब इस्राइल के लिए उन्होंने कहा कि इस्राइल के पहाड़ों के ऊपर हम चढ़ेंगे, यहाँ पर ना तो ये जहाज जाता है, ना हेलीकॉप्टर जाता है, ना कोई चीज जाती है। और उन्होंने क्या किया है, चीन ने और रूस ने दुनिया के सबसे कीमती गधे खरीदने शुरू कर दिए। खच्चर नहीं, खच्चर बोले, क्या बोले? खच्चर की कीमत इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत महंगी है। आपको 100 गधे नजर आएंगे, लेकिन खच्चर एक भी नहीं नजर आएगा, क्योंकि
तक यहां इनके पहाड़ों पर लेके जाए। अब यहां पर 36वें बाब के अंदर लिखा है, बस ए आदमजाद झूठ के खिलाफ नबूवत कर और क्या खुदा जो फरमाता है, ए झूठ रूश और मस्कल और तूबल के फरमा अरवा, मैं तेरा मुखालिफ हूँ। आमीन। एक मिनट, रूस यहां पर रूस को रूस लिखा गया, तूबल अराम को बोला गया है, और एक और कौन सा? मिस्र। ये 3 मुल्क, और इनके जो होते हैं बादशाही मुवक्किल होते हैं, जिस तरह हमारे मुल्क का मुवक्किल है। देखा दानियल की दुआ किसने रोकी? फारस के मुवक्किल ने। इन मुल्कों के मुवक्किल होते हैं, और खुदा कहता है ऐ आदमजाद नबूवत कर कि मैं इन सबको रूस, चीन, मिस्र, ईरान, लुबनान, अरब, पाकिस्तान, हमने नाम सुना, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदीया, अफगानिस्तान, बस एक ही दफा नाम लूंगा, ये सब के सब कहते हैं मैं इनके मुंह में नकेल डालूंगा तेरे मुवक्किलों को। कहते खुदा कहता है इनके मुवक्किलों के मुंह के अंदर, गैर कौम को कहा गया, कहता है गैर कौमों के मुंह के अंदर। और यहां पर मैं आज आपको बताऊं, जंगी चीजें तैयार नहीं होंगी। यहां पर घोड़े और खच्चर लिए जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे लेजर तैयार होंगे, पीछे तो लकड़ी होगी लेकिन आगे ऐसी ऐसी चीजें, वेपन होंगे कि जो के बनी इस्राइल के लिए लड़ने के लिए निकलेंगे। पूरी दुनिया के अंदर आखिरी दिनों के अंदर ऐसा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर लोग निकलेंगे। और अभी आए हेल के अंदर, हेल इसके बोलते हैं पताल, बोले क्या बोला? पताल के अंदर ये बातें जो है बहुत कम लोगों को। पताल के अंदर कौन है? दोनों तरफ जंग लड़ी हो रही है। आप कभी खबरें उठा कर देखें, कभी नेट के ऊपर जाएं, आपको मेरी इस्राइल की जंग, फिलिस्तीन के साथ जंग लगी हुई नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ मुखालफे अपनी जो है मेरा और आपका दुश्मन हेल के अंदर, पताल के अंदर बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। ये बात अभी मैं जो करने जा रहा हूं ये बड़ी डिफिकल्ट है, हजम करना बहुत मुश्किल है। अगर आप हजम कर गए तो आपको सब बोले आमीन। ये बात जो मैंने कहा ये हजम करना बड़ा मुश्किल है। पताल के अंदर वो लड़कियां, वो लड़के जो बदकारी और जनाकारी और गंदी हरकतों के अंदर मरते हैं, उनकी रूहें आसमान पर नहीं जाती। जो लोग नशा पीते हैं, बाइबल में लिखा है से बास खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। अगर नस्वार खाते हो, पान खाते हो, सिगरेट पीते हो, नशा है। मरने के बाद आपकी रूह आसमान पर नहीं, ये आलमे रवाब पताल में जाती है, जहां पर आपके जहन को वॉश किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाएगी नीचे। अब इसके फरदान ट्रेनिंग देंगे, जूझ और मजूज, हर मजदूर की जंग के लिए तैयारी। आपका छोटा बच्चा जिसकी आप मखसूसियत नहीं करवाते, अगर वो मर जाता है तो वो खुदा के पास नहीं जाता। मैं आज आपको बताऊं, वो पताल में जाता है, उसकी रूह जाती है। आप तो बड़े मां बाप को टाइम ही नहीं मिलता बच्चे की मखसूसियत करवाने के लिए, लेकिन वो रूह पताल में जाती है। और यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, इनके ब्रेन को वॉश किया जा रहा है। किसके लिए? क्योंकि ये रूस, चीन, मिस्र, दूसरे जितने भी गैर कौम के मुल्क हैं, उनके लिए, उन लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। क्योंकि यहां पर बनी इस्राइल कौम को मारने के लिए, इसे खत्म करने के लिए सबके सब गैर अक़वाम के लोग इकट्ठे होंगे, और वो इनसे लड़ने के लिए जहाजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आयरन डोमा और डोमा सिस्टम उनके पास है।
आयरन डोमा सिस्टम है, मसाइल कामयाब नहीं होंगे। तो ये जुनूनी हो जाएंगे, ये लोग नीचे से रूह में निकलेंगे, पताल को खोला जाएगा और दुनिया के अंदर लोग ट्रांसफर हो जाएंगे। उनके ब्रेन को कंट्रोल करेंगे, उनकी बॉडी को कंट्रोल करेंगे और वो एक ही बात बोलेंगे, बनी इसराइल को खत्म करने के लिए निकले, बनी इसराइल को मारने के लिए निकले, बनी इसराइल का नाम इस हस्ती से मिटा दिया जाए। इतने लोग जरूरी होंगे। यहां पर पट्टी बांधी होगी, औरतों ने भी, लड़कियों ने, जवानों ने, औरतों ने, उनके हाथों में तलवार होगी, उनका एक ही नारा होगा, एक ही काम होगा कि बनी इस्राइल कौम को मार दिया जाए। लोग निकलेंगे, बड़े 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 लोग निकलेंगे, बादशाह को पुलिस संभालेगा और बादशाह को कायल करेगा, सब दुनिया को वो कायल करेगा। गूंगे पताल के अंदर से ये लोग निकलेंगे और लोगों के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर हो जाएंगे। आज लोग तौबा नहीं करते, शराब पी रहे हैं, नशा खा रहे हैं, पाउडर पी रहे हैं, छोड़ दिया अपने बच्चों को अपने अपने हाल पर। लेकिन वो बच्चे आने वाले दिनों के अंदर खतरनाक बनने वाले। उनकी रूहें पताल के अंदर जब जाती हैं तो वहां पर इनके ब्रेन को वॉश किया जाता है। इस तरह एक बम चलाने वाली टीम है, बच्चे को कहते हैं चला, तू कहां जाएगा, कहां जाएगा? डरते हो? औरतें नहीं डरते, मर्द नहीं डरते, वो सीधा, और इन्हें ट्रेन किया जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। ये आएंगे यहाँ पर, ये रूमें आएंगी यहाँ पर आकर, ये देखें नीचे खड़े हैं और इनके अंदर निकल कर आकर खड़ी हो जाएंगी, इनकी आंखें खुल जाएंगी, इनका सब कुछ, और ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, इनके कपड़े, इनके वेपन, इनका सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये एक ही जुमला बोलेंगे, कहेंगे इस्राएल का नाम इस दुनिया से खत्म किया जाए, और ये पूरी दुनिया के अंदर ये निकल के आएंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा कहता है रूश मस्कल और तुबल के फरमान, मैं तेरा मुखालिफ हूं। खुदा कह रहा है मैं तेरा मुखालिफ हूं। मैं मुल्कों को कहता है मैं तेरा मुखालिफ हूं और मैंने तुझे फेंक दूंगा, कहता है मैं तुम्हें फेंक दूंगा। अब ये जंग होने जा रही है। आप जिस यीशु की आज बर्थडे मना रहे हैं, वो अगले काम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आज भी आप केक काट रहे हैं, आज भी आप छोटे छोटे केकों के पीछे पड़े हुए, आज भी अपनी रूह की फिक्र नहीं कर रहे, आज भी अपनी रूह की कोई आपको परेशानी नहीं। आप जिस यीशु का आज बर्थडे मनाने जा रहे हो, वो आगे तैयारी कर रहा है, अगले फंक्शन की तैयारी कर रहा है। और यहां दुल्हन आज भी तैयार नहीं बैठी, आज भी दुल्हन परेशान है। और यहां पर देखें, वो कहता है मैं तेरा मुखालिफ हूं। मुल्कों की जंग होने जा रही है और बादशाह, यहां पर अफगानिस्तान का बादशाह ये खड़ा होगा, और ये ईरान का बादशाह, ये सऊदीया का बादशाह, ये इंडिया का, सब बादशाह इकट्ठे हो जाएंगे और एक ही नारा होगा, इस्राएल को सब हस्ती से मिटा दिया जाए। और इस्राएल बड़ा खुश होगा। 56 मुल्कों की फौज इकट्ठी होगी, 54 मुल्कों की फौज ही नहीं, बल्कि लोग, माए किसी के 4 बच्चे होंगी तो कहेंगी एक राया 3 जा, अपने बच्चों को कहेंगी जे लिखा वापस नहीं आना, तूने इस्राएल को लोगों को मार के आना है। किसी के 4 बेटियां होंगी तो कहेंगी 3 चली जाओ। लोग अपने बच्चे तक दे देंगे इस्राएल को खत्म करने के लिए। और यहाँ पर 54 मुल्कों की फौज ही नहीं, बल्कि हर कोई जुनूनी जो मजहबी लीडर होगा वो कहेगा इकट्ठे हो जाओ, हम बड़ी इस्राएल के पहाड़ों के ऊपर जाएंगे और इस्राएल का और सत्यानाश ही नहीं, बल्कि इस्राएल को मिलियमेट और दुनिया हस्ती से मिटा देंगे। यहां से लोग, अफगानिस्तान के लोग चढ़ना शुरू करेंगे
यहाँ पर ईरान के लोग आएंगे, यहाँ पर सऊदीया के लोग आएंगे, यहाँ पर पाकिस्तान के लोग आएंगे, यहाँ पर इंडिया के लोग आएंगे और इंडोनेशिया मलेशिया के लोग इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ेंगे जैसे कीड़ों की तरह। इनके हाथों में वेपन और इनके पास क्या होंगे, क्या होगा, बैग होंगे। वो भाई जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, गधे होंगे, खच्चर। और रूस अभी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खच्चर खरीद रहा है। अफगानिस्तान, ईरान, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर, मुझे एक बात बताएं, पहाड़ों के ऊपर जाएंगे तो क्या खाली असला लेके जाएंगे, रोटी लेके जाएंगे, चने लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट किस किस के घर के अंदर सर आपको बताओ, सब ये लेके जाएंगे। ये अफगान के जितने भी लोग हैं ना, बाहर के लोग कहेंगे जाएंगे, भूखे मरेंगे, और वो टोकरियां की टोकरियां गधों के ऊपर ला देंगे। अगर महीना भी तुम्हें सफर करना पड़े तो ठहर। इतनी दुनिया के अंदर जंगो जदल होगी और इस्राइल बड़ा खुश होगा। मैं आज आपको बताऊं, 7 और 10 मुल्क उनके साथ होंगे। यूरोपीय यूनियन, मैं आगे चल के आपको बताता रहूंगा, यूरोपीय यूनियन के मुल्क जितने भी हैं वो इस्राइल के साथ होंगे। कनाडा, अमेरिका, यूके, दूसरे मुल्क सारे इनके साथ होंगे और अमेरिका खास करके बड़ा साथ होगा। और ये मुल्क जो है ना, इस्राइल का जो वजीर आज़म होगा वो बड़ा खुश होगा, क्योंकि 7 लोग बड़े बड़े सुपर ताकतें इनके साथ होंगी। और मैं आज आपको बताऊं, जब बनी इस्राइल के लोग यीशु को नहीं मानते, सुने मेरा खास, वो खुदा के बेटे यीशु को नहीं मानते, लेकिन सब के सब जब अमेरिका का वजीर आजम जब पूरी दुनिया के लश्करों को देखेगा तो वो भी पीछे हट जाएगा, कहेगा नहीं बस भाई तू जाने तो तेरा। इंग्लैंड का वजीर आजम कहेगा ओ भाई तेरी इतिहाद बंद देना पंगा दसी के देना पड़ी, वो भी पीछे हट जाएगा। कनाडा, रोम, सब पीछे हट जाएंगे। जब केला रह जाएगा, इस्राइल का वजीर आजम, इनकी फौज, इनका सब कुछ, ये रोना शुरू करेगा और किसकी तरह देखेगा, मजूसी किसको सजा करने आए, यीशु को। उस वक्त खादम बन के आया था, कोई तलवार था यीशु ने। ज़करिया के अंदर प्रॉफेसी थी, है दुख तेरा यरूशलेम देख, तेरा बादशाह आता है। देख तेरा बादशाह, वो हलीम है, फरोतन है, सादक है, कोई जंगो जदल की खुद उसने पेश कर दिया। उसने कहा तुम किसको ढूंढते हो? उसने कहा नासरत के यीशु को। उसने कहा मैं। उसने सरेंडर कर दिया, ऊपर लिख दिया यहूदियों का बादशाह। लेकिन अब नहीं, अब जिस यीशु की मैं और आज आप बर्थडे कर रहे हैं, वो यीशु दोबारा आसमान से ललकार फरिश्तों के साथ आएगा। इस्राइल का वजीर आजम और इस्राइल के लोग इस पूरे दुनिया पे लोगों को देखेंगे कि वो जहाज करने के लिए, जहाज नहीं बल्कि लड़ने के लिए आ रहे हैं। हमें पहाड़ों पर ऐसे ऐसे कीड़ों की तरह दुनिया जाएगी और एक ही दम दुनिया जो है बड़ी इस्राइल को घेर लेगी और इस्राइल का डोमा सिस्टम भी नाकाम हो जाएगा, हर जगह पर नाकाम हो जाएगा। तब वो बनी इस्राइल यीशु मसीह की तरफ निगाह करेंगे और वो कहेंगे, वो एकदम खड़े होंगे, घुटनों के बल होकर अपने वेपन फेंकेंगे और कहेंगे इब्ने दाऊद यीशु नासरी, यीशु इब्ने दाऊद, क्योंकि दाऊद की नस्ल से आ रहा है, दाऊद बादशाह है। तो वो कहेंगे हमें सबने छोड़ दिया, चन्नी में पैदा होने वाले यीशु नासरी, हमने तुझे उस वक्त नहीं पहचाना। तूने अपना तख्त छोड़ा, आसमान को छोड़ा और एक कुमारी मरियम से पैदा हुआ, हमने तेरा यकीन नहीं किया। लेकिन वो आंसुओं के साथ और अपनी छाती
नासरी ही हमारा निजात देता है। पर अब हम तुझे कबूल करते हैं, हम तुझे अपना बादशाह मानते हैं, हम तुझे अपना शक्ति निजात देता कबूल करते हैं। ऐ ब्रदर यीशु नासरी, आ और यहां से ललकार उठेंगे, बड़े बड़े नारे उठेंगे, हम इस्राएल को कच्चा खा देंगे, इस्राएल को जलाकर खा कर देंगे। तब ललकार विश्व के साथ यीशु आएगा, कहता है कौन सा ऐसा बेटा है, बाप है, कौन है जो अपने बच्चों की आवाज ना सुने? यीशु नासरी सुनने वाला है। तो वो कैसे, अब क्या, अब वो चोगा चिट्टा पहन के कहेगा सलामती हो तुम पर, ऐसा बनेगा? अब वो अपने जलाल की सूरत में आएगा, क्योंकि उसके मुंह से दो धारी तलवार कौमों को मारने के लिए निकली है और उसके हाथ में असा है और वो हुकूमत करेगा। अब मेरा और आपका बादशाह यीशु नासरी हुकूमत करने के लिए इस जमीन पर आएगा और ये पूरी दुनिया के लोग खुदा के बेटे यीशु के खिलाफ होंगे। और तब लिखा है, खुदा 39वें बाप में लिखा है, कहते मैं अपने नाम की गैरत की खातिर उतरूंगा। हालेलुया। क्या उतरूंगा? अपने नाम की गैरत की खातिर उतरूंगा। मेरे मुंह के अंदर दो धारी तलवार, मेरे हाथों में आसा, और मैंने सफेद रंग का जामा नहीं, खून की छिड़की हुई पोशाक पहनी होगी। पहले मैंने मरीज के सर को कुचला और उसके कुचलने से मेरे दामन के ऊपर क्या है? खून है। मेरे दामन के ऊपर खून है। और अब किसको छेड़ रहे हैं? अब कोई दुल्हन को छेड़े तो शादी करेगा? यीशु की दुल्हन आसमान से तो जमीन पर खुदा के बेटे यीशु की दुल्हन मैं और आप है। बड़ी इस्राएल चला उठेगी और वो गीत गाएगी, वर्शिप करेगी। वो गीत कौन सा गाएगी? बजाओ भैया। होशाना दा यहोवा जद मेरे नाल है। वजीरा को कहेगा, ये कहेगा पार्लियामेंट चो भाई अही किधर लड़के खेल हो गई। वो कहेगा मेरा भी दिमाग बंद हो गया जी। वो बोल के ये से भी किन्या को बोलने चलावांगे, हीरो की तरह ये दुनिया होगी। और फिर वो गीत गाएंगे। वजीरा को कहेगा, होशाना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा। होशाना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा। ओ मेरा वाले नाले मेरी गाल है, मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा। होशाना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा। होशाना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा। होशाना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा। दाऊदा खुदा समसोन दा खुदा, दाऊदा खुदा समसोन दा खुदा करेगा मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा। मैनू मेरे बैरियां तो इसीलिए मुझे गीत गाएगा। पार्लियामेंट गए की होगा? कहना भाई बस कह फिर असी भी गाने तू गाना थे। कहना देखो गाओ छो। तो आसमानों से खुदा अपने पाप के तट से उठ खड़ा होगा। तब लिखा है, मैं अपने नाम की गैरत की खातिर उठ खड़ा होऊंगा, क्योंकि बनी इस्राएल ने मुझे पुकारा है, मेरे लोगों ने मुझे पुकारा है। और कहता है ये पहाड़ मेरे बाप के हैं, मेरे बाप इस्राएल के खुदा के। और लिखा है एक रूह आएगी अंदर, इनके अंदर एक क्या आएगी? खुदा ऊपर से एक रूह को भेजेगा। और यहाँ पर अफगानिस्तान के लोग न सवाल रखेंगे तो दूजे ने सऊदिया वाले ऊपर शकीन ने तो पूछा मेरे ऊपर फेंक दिया। वो कहा वो दूजा मार के एक दूजा फड़ेगा तलवार ना अपने उथे ही एक दूजे ना लड़ना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाएंगे।
क्योंकि खुदा खुद उतरा है, क्योंकि खुदा खुद उतरा है। इस्राएल के को बरकत दी थी खुदा ने, जो तेरे खिलाफ होंगे वो मेरे खिलाफ होंगे, जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उन्हें मुबारक कहूंगा। और यहाँ पर वजीर आजम और दूसरे पार्लियामेंट और फौज क्या कर रही है? लड़ रही है। ऐसे जंग नहीं होती। जब दबूरा ने जंग लड़ी, बर्फ को उसने जंग के लिए भेजा, तो दबूरा पीछे दुआ कर रही थी और ससीरा के साथ आसमान पर। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जंग होगी लेकिन हथियारों के बगैर। जंग ये है गीत गाना, तो गीत वो एक ही गाएंगे। ओ सेनादा यहोवा जद मेरे नाल है, तो ये वज़ीर आज़म कहेगा। तो तुझे कहते तेरे नाल तो फिर साढ़े नाल दी। वो कहता भाई मैं थक गया वा, मैनू तो कुछ नहीं। तो फिर कहेंगे ओ सेनादा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरी तो डर कादा। सेनादा यहोवा जद मैनू मेरे वैरी तो डर कादा। ओ मेरा बल नाल मेरी नाल है, ओ मेरा बल नाल मेरी ढाल है। मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा, मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा। रिके बाबा रिके मामा रिके बाबा रे अरे शकाला का रिके मामा तकाला का रिके मामा रुको बाबा रे अरे के मार के बे अरे के मार के बे। यहोवा है कदूस, यहोवा है कदूस, यहोवा है कदूस, यहोवा है कदूस, यहोवा चढ़ाई कदूस है, यहोवा चढ़ाई कदूस है, यहोवा चढ़ाई कदूस है। सिबा किया बड़ा यसुनासरी, वो खून की सिरकी पोशाक मैंने है, वो खून की सिरकी पोशाक मैंने है। ईरान के ऊपर नाम लिखा है बादशाहों का, वो बादशाह है, वो बादशाहों का वो बादशाह है। वो नंबर 5 है, 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 वो नंबर 5 है। वो जोर मेरा है जजान मेरी है, वो जोर मेरा है जजान मेरी है, वो जान मेरी है, वो शिकर मेरी है, वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा, लश्करों का खुदा, लश्करों का खुदा, लश्करों का खुदा। मैं बियाबानों में मन बरसाता हूँ, मैं बियाबानों में मन बरसाता हूँ, मैं हूँ सो हूँ फरमाता हूँ, मैं रगत पार कहलाता हूँ, मैं रगत पार कहलाता हूँ, मैं रगत पार। मैं सेना दा खुदा, मैं सेना दा खुदा, मैं इस्राएल दा कदूस कहलाता हूँ। मैं बियाबानों में मन बरसाता हूँ, मैं बियाबानों में मन बरसाता हूँ। रिके बाबा रिके बाबा रिके बाबा रे अरे शकाला का रिके बाबा तकाला का रिके बाबा रुको बाबा रे अरे के मार के बे अरे के मार के बे। यहोवा है कदूस, यहोवा है कदूस, यहोवा है कदूस, यहोवा है। सबने हमें खुदा ने क्या कहा बनी इस्राएल में? वो बियाबान में भूखा नहीं रह रहा, तो यहाँ पर वो पुकारेंगे तो क्या वो नहीं आएगा? वो कहता है मैं आऊंगा अपने नाम की इबादत के लिए। ये बनी इस्राएल कौम वर्शिप करती रह जाएगी और पहाड़ों के ऊपर जंग के लिए ये रूहें पताल से निकली है और इनके अंदर पताल के तमाम डीमंस हैं और उनको मारने के लिए खुदा ललकार फरिश्तों के साथ आएगा और ये आपस में लड़कर मर जाएंगे। और सुने आखिरी 2 मिनट, बनी इस्राएल कौम वर्शिप करके जब पहाड़ों पर बाहर निकलेगी, अगर रूस गधे खरीद रहा है तो इस्राएल के
अंदर, जंगलों के अंदर ये चील है, गिद्ध है, ये वहां पर जा रही है। आज पाकिस्तान के अंदर आपको गिद्ध नजर नहीं आएगी, कोई गिद्ध वहां जहां पर है नहीं ना, कहीं और गिद्ध अगर जा रही है तो इस्राइल के अंदर जा रही है, क्योंकि गिद्ध एक अंडा देती है, लेकिन आज मैं आपको बताऊं 3 अंडे दे रही है। बड़ी जल्दी से तादाद बढ़ रही है। जंगल के अंदर गिद्ध, शेर, जंगली जानवर इस्राइल के मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा होंगे। हर कोई जंगली जानवर, और खुदा कहेगा आओ इन सबको, मरे हुए लोगों को खाओ। जंगली परिंदों दरिंदों को कहेगा आओ इनका खाओ, और बनी इस्राइल वर्शिप कर रहे होंगे। वर्शिप आपको जता देती है। और कौन आया है? बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह है। पहले है चन्नी के अंदर, जिसे मयूसी ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, तो अब ओ भाई कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब मैं सितारा हूं, व्हाइट रंग का सितारा मैं हूं। देखो मैं बता रहा हूं कि यीशु आसमान से आने वाला है। कौन कौन डरता है? डर मत, मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं। फरिश्ते ने कहा आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंडी पैदा हुआ है, पर मैं आज इन फजाओं के अंदर, इन पहाड़ों के अंदर, इन दरख्तों के साथ और दुनिया के सामने आवाज से बुलंद कहता हूं डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं। वो आसमान से ललकार फरिश्तों के साथ आने वाला है, उसकी राम के ऊपर नाम लिखा है बादशाह का बादशाह, खुदा का खुदा। ये सब लोग मरेंगे, इनकी लाशों को खाने वाला कोई नहीं होगा, जानवर गिद्ध सब मुंह फेर जाएंगे। खुदा इनकी ज़ियाफत देगा, उन्हें कहेगा खाओ, बस खाते जाएंगे, लेकिन दुनिया इतनी रह जाएगी और बनी इस्राइल कौम बाहर निकलेगी। और लिखा है हथियार इकट्ठे करेंगे और जंगल से वो लकड़ी लेके नहीं आएंगे, लकड़ी लेके नहीं आएंगे, जारों को क्या करेंगे? जलाएंगे और हांडी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, कोले, और बड़े यीशु की हमद होगी, बड़े यीशु की तारीफ होगी। और उस वक्त खुदा का बेटा यीशु पहले चरनी में आया, लेकिन फरिश्तों ने कहा आसमान पर जाने से पहले यीशु को, शागिर्दों को कहा, उसने कहा डरो मत, जिस यीशु को तुम आसमान पर जाते हुए देख रहे हो ये वापस आएगा। आप वो समझ रहे थे कि यीशु चरवाहा बन के फिर आएगा, ऐसा नहीं, अब वो बादशाह की सूरत में आएगा और उसकी आंखें आग के शोला की मानत है, आपको देखती हैं, आपको फील करती हैं। यीशु आने वाला है बादशाह की सूरत में। अब हमें, क्योंकि उस वक्त उसने हेरोदेस को खड़ा किया मारने के लिए मसीह को, और आज मुझे और आपको वो ये कलाम सीखने नहीं देगा। किसके? यीशु बादशाह, उसकी नाम के ऊपर नाम लिखा है बादशाह का बादशाह, खुदा का खुदा। आप सबको बरकत दे।